बिहार की जनता जाग उठी है। सुप्रीम कोर्ट में महामोदी बुद्धियाद की सुनाओगी कि आखिरी लड़ाई है हमारी बुद्धियाद महामोदी बुद्धियाद की। जब राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ते हुए आपको ध्यान में आ जाएगा। हिंदू मुस्लिम मंदिर बौद्ध विहार इस प्रकार का वाद का निर्माण सरकार ने आज किया हुआ, इसी कारण मैं बोल रहा हूं। लेकिन आज कब्जा करके बैठे हुए हमारी विरासत रक्षा करने के लिए महाबोधि बुद्ध विहार गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। बौद्ध विरासत बचाओ महासम्मेलन लखनऊ। जी हाँ, आपको बता दें द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की बड़ी खबर अपडेट इस वक्त की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आपको बता दें आज के इस खास कार्यक्रम को संबोधित करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र भीमराव यशवंत अंबेडकर जी। पूरी कवरेज को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें आज की खास तस्वीरों की ओर। संविधानकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सम्राटों के सम्राट, जिन्होंने अपने तलवारी से, जिन्होंने बुद्ध धर्म करुणे से पूरी दुनिया में फैलाया, और सम्राट अशोक मौर्य, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहिब महाराज, बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूं। मंच पर असीम, मंच पे सामने मेरे सभी बुद्ध भिक्षुओं को वंदन करता हूं। सभी मान्यवर एक्स मिनिस्टर बोरिया जी, पंचे सुमित रत्न जी महाथेरो, विविध संगठनों से यहाँ पधारे हुए सभी पदाधिकारी और भाई और बहन, जिस प्रकार का माहौल आज इस लखनऊ में इस सभागृह में है, उसी प्रकार का माहौल पूरे भारत में है, मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्यों में, शहरों में, कब्जे में, बुद्ध विहारों में एक ही बात चल रही कि महाबोधि बुद्ध विहार हमें कभी मिल जाएगा। उसके लिए लड़ाई शुरुआत हो रही है, जन आंदोलन हो गया। अनशन पर बैठ गए, 4 महीने बुद्ध गए में हम लोग बैठे, 4 बार मैं वहां जाके आया। लेकिन प्रशासन पर इतना प्रभाव नहीं हो गया। तब मुझे जानकारी मिली बुद्ध गए में जब आंदोलन हो रहा था तो बाहर से लोग आते थे, ज्यादा करके महाराष्ट्र के लोग आए। सप्ताह भर घोषणा वाली करनी भेज गए वहां, और अपने अपने रास्तों में निकल गए। आज माहौल काफी बदल गया। पिछले 23 तारीख को मैं बुद्ध गया था, बिहार के पटना शहर में था।
एक शांति मार्च का मैंने आयोजन किया। शांति मार्च के साथ साथ विधानसभा हम लोग नहीं किए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें परवानगी नहीं दी। लेकिन वो आंदोलन में पूरी बिहार की जनता थी, आपको बताना चाहता हूं। बिहार की जनता जाग उठी है और वो मांग कर रही कि मां बोली बुद्ध गया हमको मिलना है। शांति मार्च में 2000 से भी ज्यादा लोग थे। काफी संख्या में बौद्ध भिक्षु थे। आज भी आंदोलन वहां 10 बौद्ध भिक्षु वहां बैठे हुए हैं। बताना चाहते हैं कि हमारा महाबोधि बुद्ध विहार से लगाव कितना। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, काफी प्रेस मीडिया ने घेर लिया, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने बात रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय बता दिया प्रेस वालों को, जो प्रिंट मीडिया थी, टीवी मीडिया थी, बता दिया आने वाले समय में बिहार में चुनावी इलेक्शन है। वो भाई साहब से बोलो तो थोड़ा साइड हो जाए, आगे बढ़ जाए। हम यहाँ की जनता को जागरूक करना चाहते हैं। बिहार की जो पार्टी महाबोधि बुद्ध विहार के बारे में बोली, बुद्ध विहार मुक्त करने की बात करेंगे, उसको ही हम समर्थन देंगे। बता दिया आपसे जब शुरुआत हो गई, हम बिहार के 50 जिले में जाएंगे जहां बौद्ध भिक्षुओं का हम लोग ने संघ तैयार किया है, और हम 50 जिलों में जाकर लोगों को ये प्रबोधन करेंगे। आने वाले चुनाव एक बार में बुद्ध गया, संविधान को मानने वाले लोग हैं, दूसरे भाग में उसको विरोध करने वाले लोगों की जंग होगी। हमारे एक दूसरे दिन सभी पेपर में आ गए, बड़े बड़े पेपर में आ गए। बिहार के कई लीडर लोगों ने हमें फोन किया, क्या सचमुच ये होने वाला है? बता दिया कि सचमुच होने वाला है। आज तक बिहार में अम्बेडकर मूवमेंट नहीं थी, बुद्धिस्ट काम थे सबके से, लेकिन बिहार की जनता जाग उठी और बाबा साहब का नाम ले रही। जानते हैं कि बाबा साहब के संविधान से आप प्राप्त हुआ, इसी कारण में जंग शुरू है। आने वाले 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में महाबोधि बुद्ध विहार की सुनवाई। कई पिटीशन हम लोगों ने फाइल किए, बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन का बढ़ावा देना। जानता हूं कि आखिरी लड़ाई है हमारी बुद्ध विहार, महाबोधि बुद्ध विहार की, और किसी के हालत में आने थी, क्योंकि ये हमारी विरासत, ये बौद्धों की विरासत, और उसको हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। देश का इतिहास देखा जाए, ये बौद्धों का इतिहास, इस देश के इतिहास मिटाने का काम इस भगवादी ताकतों ने यहाँ किया। उनको बताना चाहता 1200 साल इस देश में बौद्ध राजों ने राज किया। बचकानी हरकतें कर रहे हो हमसे जी। 1200 साल इस देश में बौद्ध राजों ने राज किया। इस देश पर
700 साल मुस्लिमों ने राज किया, 150 साल इन्होंने इस देश पर राज किया। ये देश का इतिहास 1200 साल तो कौरव राजों का राज था। ये स्वर्ण भूमि 19 विद्यापीठ थे जिसको यूनिवर्सिटी बोल सकते हो। 2007 की मैं बात कर रहा हूं। इसी कारण यह स्वर्ण भूमि नाम से प्रख्यात है। सम्राट अशोक और उसके बाद बनाए हुए राज्य 84,000 बुद्ध विहार मांगे। महाबोधि बुद्ध विहार उसका एक बुद्ध विहार सम्राट अशोक ने बांटा। आज जब हम लोग देखते इस देश की न्यायालय एक समाज के लिए एक न्याय देती है, दूसरे समाज के लिए दूसरा न्याय देती। जब हमारी भेंट हो गई, हमारी डिस्कशन हो गई, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मुझे बता दिया बिगड़ा कि हमें डॉक्यूमेंट जमा करना पड़े, हमें सबूत कोर्ट में साबित करने पड़े। काफी सबूत हम लोग ने दे दिए। जो चाइनीज यात्री करवाए थे 5वीं 36 शताब्दी, उन्होंने जो लिखा हुआ है वो हमने दे दिया। बताना ये चाहता, जब राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ते हुए आपको ध्यान में आ जाएगा। वहां लिखा है यह राष्ट्र का मामला, यहां कोई भी डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस ऐसा कुछ नहीं। करोड़ों लोगों का राष्ट्र का मामला है, इसके लिए जजमेंट है। इसीलिए मैंने बताया एक समाज के लिए एक धर्म के लिए दूसरा न्याय है। लेकिन इस माहौल से हमें आगे चलना है। देश में आज हिंदू मुस्लिम मंदिर बौद्ध विहार इस प्रकार का वाद का निर्माण सरकार ने आज किया हुआ। मेरे भाई मुस्लिम भाई यहां बैठे हुए 2 महीना पहले वक्त की जमीन उनसे निकल गई, जो उनके पुरखों की जमीन, जैसा मैंने कहा 700 साल उन्होंने राज किया, उनके पुरखे ने इतनी बड़ी जमीन दी, लेकिन सरकार ने पार्लियामेंट में एक्ट किया और उनकी जमीन उनसे छीन ली। सुप्रीम कोर्ट में आया मसला, मुस्लिम होने के बाद हुई नतीजा दोनों को लगा दिया। भाई तुम्हारी विरासत हमने, जिन्होंने इस देश में कुछ निर्माण कर भैया देश के लिए कोई योगदान नहीं, जिस लोग ने आज देश के लिए योगदान दिया और पहले बौद्धों ने इस देश की विरासत खरीद कर, उसके बाद के दिशा में जैनों ने यहाँ विरासत खड़ी कर दी और 1100 साल मुस्लिम हमारे भाइयों ने यहाँ विरासत शाहजहां कुतुब मीनार निर्माण किए। इसी कारण मैं बोल रहा हूं, जिन्होंने कुछ निर्माण नहीं, लेकिन आज कब्जा करके बैठे हुए, क्योंकि आज वो विद्यार्थी थे। लेकिन बताना चाहता हूं, सभी माइनॉरिटी हमें इकट्ठा होना पड़े हमारी विरासत रक्षा करने के लिए। महाबोधि बुद्ध विहार बागबोर्ड की प्रॉपर्टी है। क्रिश्चियनों को जो चर्चेस है उस पर आप लोग शामिल पा इस प्रकार के आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। देश भर का माहौल हमें 29 तारीख तक बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो अखबार में से
व्हाट्सएप से, मीडिया से यहाँ के लोगों को, यहाँ के व्यवस्था को हमें अवगत करना पड़ेगा कि हमारी लड़त के महाबोधि बुद्ध विहार होने के बाद देश में इतने सभी बौद्ध विरासत, उस पर हम लोग को नजर डालनी पड़ेगी। वो भी हमारी डिमांड आने वाले समय में होगी। मैं बनते सुरेंद्र रत्न को, सभी मान्यवाद को भैया भी धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन किया, लोगों को अवगत कर दिया कि हमारी लड़ाई किससे है आपके से और हमारी सीधे से जितनी साफ है। है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। हाँ से साफ है। क्या है? हेलो हेलो